वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए साल 2025 प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, क्या साल 2025 में आपके प्रेम का सपना पूरा होगा? जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह वर्ष किस प्रकार से जाने वाला है? जो लोग किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो उनको अपने मन की बात कब कहना है? आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उसका अंत कब तक होगा? संतान की क्या स्थिति रहने वाली है? क्या आपका एक्स वापिस आएगा? संपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि यदि आप अपने मनचाहे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो वह कौन से 3 महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनको आपको करने से लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय की जब हम बात करते हैं तो बड़े ग्रहों की जो स्थिति इस वर्ष में आपके लिए रहेगी, शनि लगन से ही आप पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि 29 मार्च 2025 के बाद शनि का ट्रांजिट जो होगा वह आपके सेकंड हाउस में हो जाएगा और आपके ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण आरंभ हो जाएगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके सुख स्थान से गोचर कर रहे हैं, वही राहु आपके द्वितीय स्थान में यानी द्वितीय भाव में, केतु आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। जब हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो देखिए कुंभ राशि वाले जो जातक या जातिका होते हैं ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, लाइफ में स्ट्रगल करके ये सफलता को अर्जित करते हैं। इनके हेल्पिंग नेचर बहुत अच्छा होता है, ये हेल्प करते हैं कुंभ राशि वाले। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि कई बार जब इनके हम प्रेम की बात करते हैं तो देखिए पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं। तो मैंने यह देखा है कि कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जो लोग होते हैं इनका प्रेम संबंध जो होता है वह बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता है। इनके प्रेम में परिवर्तन आता रहता है। ये समय के अनुसार अपनी सोच को, अपने प्रेम को बदलते रहते हैं। साथ ही यह भी देखने को मिला है कि पंचम भाव में बुध की स्थिति होने की वजह से, बुध की राशि होने की वजह से इनका प्रेमी अथवा प्रेमिका का जो व्यवहार होता है वह बच्चों जैसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि इनका पार्टनर इनको चीट कर जाता है। लेकिन जब हम इस वर्ष की बात करते हैं, वर्ष 2025 की, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि आपके प्रेम संबंधों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए कुंभ राशि वालों, मैंने जैसा कि जिक्र किया वीडियो की शुरुआत में कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है जो कि 29 मार्च 2025 तक रहेगा। तो जनवरी से लेकर 29 मार्च 2025 तक प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो जनवरी का महीना थोड़ा-सा आपके लिए बेटर रहेगा प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से। लेकिन जो फरवरी और मार्च का महीना होगा इसमें प्रेम संबंधों में दूरियां बन सकती हैं, बिना किसी बात के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। इसके साथ ही पार्टनर आपको चीट कर सकता है, तो इन 2 महीनों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। 29 मार्च 2025 के बाद जब शनि का ट्रांजिट हो जाएगा आपके द्वितीय स्थान में, तो शनि और राहु की युति रहेगी द्वितीय भाव में। ऐसी स्थिति में आपको अपने वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। जो लोग पहले से लव एंड रिलेशनशिप के अंदर है, काफ़ी लंबे समय से आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए स्पेशली अप्रैल और मई 29 मार्च से लेकर और 15 मई तक सबसे ज़्यादा अपने संबंधों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अन्यथा इस दौरान ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनती हैं, संबंध विच्छेद हो सकते हैं, क्योंकि जब राशि के स्वामी राहु के साथ मिलेंगे तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आप में एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी, आप जुनून रहेगा आपके अंदर, आप पैसे की तरफ भागेंगे, आप पैसे प्राप्त करना चाहेंगे, परिवार को बहुत ज़्यादा अपने समय देने लग जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, पार्टनर से आपकी दूरी बन सकती है, पार्टनर को आप समय नहीं दे पाएंगे। तो यही वो टाइम होगा जहां पर आपके प्रेम संबंधों में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए 15 मई 2025 से जो टाइम शुरू होगा वह टाइम फ्रेम 18 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में गिले शिकवे दूर होंगे, पहले जिनके ब्रेकअप हो गए थे तो एक्स की वापसी का चांसेस यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट आपके पंचम भाव से होगा, तो कहीं ना कहीं से बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिलेगा। साथ ही जो लोग रिलेशनशिप के अंदर ऑलरेडी हैं, जैसे कि अगर आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए प्रेम विवाह का कोई योग बनेगा? देखिए कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आपके लिए प्रेम विवाह का योग जनवरी से लेकर और 15 मई 2025 तक बनेगा। उसका रीजन है कि जब देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस को देखते हैं
तो 12th हाउस होता है आपके शैया सुख का, ठीक है, और साथ ही अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके विवाह होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब आपकी पत्रिका में बहुत तगड़ा योग चल रहा होगा तभी गोचर के आधार पर आपके विवाह होने की संभावनाएं बनेंगी। अगर बहुत अच्छा योग नहीं चल रहा होगा तो कहीं ना कहीं से मैरिज आपकी डिले हो सकती है। इस बात को नोट करके चलिएगा। मतलब कुंभ लग्न या कुंभ राशि आपकी, तो 100 में से 2 ही 3% लोग ऐसे होंगे, 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जिनके विवाह होने की पूर्ण संभावनाएं अप्रैल 2025 के पहले पहले बन रही हैं। लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। आपके लिए प्रेम विवाह अथवा विवाह से संबंधित जो बात बनेगी वो फिर बनेगी 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025। ये वो टाइम होगा, जो लोग अविवाहित हैं तो वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं। तो आप क्लियर हो गए होंगे। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर और मई तक थोड़ा सा उठापटक की स्थिति रहने वाली है, स्पेशली 29 मार्च से लेकर और 15 मई तक कहीं ना कहीं से आपके लिए ब्रेकअप की संभावनाएं बनेगी। 15 मई के से लेकर 18 अक्टूबर तक आपका प्रेम जीवन बहुत ही शानदार रहेगा। क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, पार्टनर का सहयोग मिलेगा, नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे। और 18 अक्टूबर से लेकर जो 4 दिसंबर का टाइम फ्रेम होगा यह सामान्य रहेगा आपके प्रेम जीवन के लिए। लेकिन 4 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर का टाइम प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। विवाह का कब कब योग बनेगा, तो विवाह का योग जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 तक बन रहा है। उसके बाद यदि देखा जाए तो विवाह से संबंधित बात आपकी रुकेगी। फिर 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का टाइम होगा जहां पर आपके विवाह होने की संभावनाएं बनती हैं। अब हम जान लेते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, आपके प्रथम स्थान से शनि का गोचर हो रहा है और सप्तम स्थान पर शनि की 7वीं दृष्टि है। और सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं सूर्यदेव। साल की शुरुआत में अगर देखा जाए तो सूर्य की स्थिति आपके लिए 15 जनवरी तक 11th हाउस में रहने वाली है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा ठीक स्थिति है। लेकिन अगर दशाएं खराब चल रही होंगी तो मैरिटल लाइफ में 15 जनवरी के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। 15 जनवरी से लेकर और 29 मार्च 2025 तक आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहेगी। उसका कारण यह है कि इस समय अवधि के दौरान ईगो की वजह से, साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो जीवन साथी की हेल्थ खराब हो सकती है। जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट हो सकती है ना। थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियाँ बढ़ सकती हैं, सेपरेशन जैसी स्थिति रहेगी। वैवाहिक जीवन में कुछ बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई देती। लेकिन 29 मार्च को जब शनिदेव का गोचर होगा और शनि राहु के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, लग्नेश का राहु के साथ में होना ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को शो करता है। ठीक है, किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आने का ये संकेत होता है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों आपका दाम्पत्य जीवन कब तक सही होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, जनवरी से लेकर और आपके लिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 29 मार्च 2025 तक वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहने वाली है। अब उसके बाद क्या आप अच्छी कल्पना कर सकते हैं दाम्पत्य जीवन की? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 18 मई के बाद राहु लगन में आ जाएंगे और केतु सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो अभी आप ऐसी कल्पनाएं मत कीजिएगा। जिनकी पत्रिका में सप्तमेश की स्थिति बहुत अच्छी होगी उनका ही दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा इस वर्ष। नहीं तो केतु और लगन से राहु और सप्तम से केतु ये जीवन साथी के प्रति डिटैचमेंट पैदा करेगा, जीवन साथी से अलगाव, डाइवोर्स की स्थितियों को बना देगा। तो यह वर्ष वैवाहिक जीवन के लिहाज से कुछ खास बहुत अच्छा आपके लिए नहीं रहने वाला है। यहाँ पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान की स्थिति के लिए क्या गोचर के आधार पर कोई स्थिति बनती है? देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति 15 मई के बाद आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। यह वही समय होगा जब जो लोग मैरिटल लाइफ में खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हालांकि उनके मैरिटल लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जिनका अभी हाल फिलहाल में विवाह हुआ है, 4-5 वर्ष हुआ है, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मैरिटल लाइफ में। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो गोचर के आधार पर आपको संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति 15 मई से लेकर और 18 अक्टूबर 2025 तक आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। तो यह समय संतान के लिए अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति, संतान का सुख मिलना, संतान के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही संतान के साथ में अगर कोई वाद विवाद चल रहे थे, उम्र में संतान बड़ी है, तो वो वाद विवाद भी हल होते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम संतान के लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। संतान को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होती नजर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि है आपकी, तो वह कौन से 3 महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनको करने से आप मनचाहे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं।
सबसे पहले तो ध्यान से मेरी बात को सुन लें आप, कि अगर आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं या आप रिलेशनशिप में थे लेकिन वह व्यक्ति आपको चीट करके चला गया, धोखा दे के चला गया, बिना किसी कारण चला गया, तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए। उस व्यक्ति के लिए अपना समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि प्रकृति हमें वही चीज़ देती है जो हमारे लिए अच्छा होता है। भले ही आज आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति के जाने से आप दुखी हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि भगवान ने हम सबको बनाया है, उनको पता है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। तो पहली बात कि जो व्यक्ति चला गया है उसके जाने का गम मत कीजिए। दूसरी बात कि जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया है, अगर उसको आप पुनः प्राप्त भी कर लेंगे, तो वो कोई वस्तु तो है नहीं कि आप उसको पकड़ के रख लेंगे। जो व्यक्ति आपको एक बार छोड़कर जा सकता है, तो वो दोबारा भी जा सकता है, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती है। तो पहले तो अपने आप को आप मेंटेन कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, करियर पर फोकस कीजिए। दूसरी बात कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें उपाय दिया जाए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप तंत्र, मंत्र, वशीकरण इन सभी चीज़ों में पड़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही अपनी भावनाओं के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वशीकरण नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। निगेटिव एनर्जी, तंत्र मंत्र का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को हम निगेटिव एनर्जी के द्वारा अपनी तरफ 24 से 72 घंटे के लिए आकर्षित जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसका हम सच्चा प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। और वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित भी होगा तो नेगेटिव एनर्जी के कारण ही होगा। ठीक है, तो अगर आप पैसा दे रहे हैं, वशीकरण करा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इन सभी चीज़ों से भ्रम से आप दूर रहिएगा। अगली बात, उपाय क्या करना है? उपाय आपको ये रहेगा, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, आपको लेनी है 10 फूल वाली लौंग। ठीक है, और आपको ले लेना है थोड़ी सी मात्रा में गुड़। इसके साथ में लेना है आपको एक हरे रंग का धागा। ठीक है, ये 3 सामग्री आपको लेना है। इसके बाद क्या करना है कि आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाइए, लौंग और गुड़ को वहीं पर अर्पित कर दीजिए। जो आपने हरा धागा लिया हुआ है, उस हरे धागे को आप पीपल के वृक्ष में लपेटना शुरू कीजिए और अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का ध्यान लगाइए कि वो आपकी तरफ आकर्षित हों, है ना। भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद वहीं पर बैठ जाइए, 10 मिनट के लिए अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का ध्यान कीजिए। उसके बाद उस पीपल के पौधे से एक पत्ता आप तोड़ लीजिए, उसको घर ले आइए। शाम के समय अपने पूजा स्थल में एक दीपक जला दीजिए। उस पत्ते से को आप गंगा जल से धुलने के बाद आप ले लीजिए गंगा जल और साथ ही रोली पाउडर, दोनों को मिक्स करके उस पत्ते पर आपको स्वास्तिक बनाना है। ऊपर अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का नाम लिखना है, नीचे अपना नाम लिख दीजिए। पीछे साइड में काजल से अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका का नाम लिख के उस पत्ते को तकिए के नीचे रखिए। यह उपाय दाम्पत्य जीवन में शुभता के लिए भी किया जा सकता है। अपने जीवन साथी का नाम वहां पर लिख सकते हैं, या तो प्रेमी अथवा प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए किया जा सकता है। इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में योग होगा, आपकी किस्मत में वह व्यक्ति होगा और कोई ग्रह की बाधा आ रही होगी, तो वह बाधा दूर होगी और उस व्यक्ति से आपका संपर्क जरूर होगा। अगली बात कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, एक और उपाय आप कर सकते हैं। लगातार 3 सोमवार या 3 शुक्रवार आप भगवान कृष्ण जी को एक पान का पत्ता, एक सुपारी और एक आपको बांसुरी खरीद कर 3 शुक्रवार या 3 सोमवार लगातार कृष्ण मंदिर में उनको अर्पित कर दीजिए और अपने प्रेम अथवा दाम्पत्य जीवन की बेहतरी के लिए प्रयास कीजिए। उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी।